इस उत्तर प्रदेश ने वो दौर भी देखा है जब सरेआम सियासी पार्टियां मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफियाओं को चुनाव लड़वाया करती थी और उन्हें सांसद या विधायक बनवाया करती थी। तब शायद ही किसी ने ये सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब इस यूपी में कोई भगवाधारी महंत आएगा जो इन माफियाओं के साम्राज्य को मिट्टी में मिला देगा। जिस यूपी में कभी माफियाओं को चुनाव लड़ाया जाता था वही यूपी माफियाओं के लिए अब काल बन गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली है गुंडे बदमाशों और माफियाओं के लिए दो ही जगह बची हैं। वो जगह कौन सी हैं? खुद योगी से सुन लीजिए। प्रदेश की व्यवस्था कोई माफिया नहीं संचालित कर पाएगा। माफिया वहीं जाएगा जहां उसकी जगह है। कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे खतरा बनेगा तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पहले से तय कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर। और बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे अब कोई जेल में, कोई जहन्नुम में, और बाकी जो बचे हुए हैं स्वयं ही राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए हैं। आप देख रहे होंगे ना, बड़े बड़े धुरंधर हुआ करते थे पहले। सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दबा करके चलते थे, कांग्रेस के लोग कैसे नतमस्तक हुआ करते थे। जब वे चलते थे तो मुख्यमंत्रियों के काफिले रुक जाया करते थे, मंत्रियों के काफिले रुक जाया करते थे। और सरकार बदली, हमने कहा एक काफिले कोफिले बंद होने चाहिए भाई, होटल होटल सब बंद कराओ अब। और फिर उनकी गर्मी को शांत कर दिया गया, एक ही बार में हो गया ना गर्मी शांत। तो जिनकी गर्मी शांत हो चुकी है उनको ये जातिवादी संगठन फिर से पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। पैदा होने देंगे क्या उनको? मत पैदा होने दो, ये रक्त बीज है। साल 2017 में पहली बार यूपी की सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने गुंडे बदमाशों और माफियाओं को चेतावनी दी थी। जो सुधर गए वो बच गए और जो नहीं सुधरे वो या तो जेल पहुंच गए या फिर अपने कर्मों का फल भोगते भोगते जहन्नुम में पहुंच गए। फिर वो चाहे साल 2023 में मारा गया माफिया अतीक अहमद हो या फिर साल 2024 में मारा गया माफिया मुख्तार अंसारी हो। एक तरफ जहां योगी सरकार ऐसे माफियाओं के लिए काल बनी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ कभी यूपी की सत्ता संभालने वाले पूर्व सीएम अखिलेश यादव मुख्तार जैसे माफियाओं के मरने पर उसके घर जाकर दुख बांटते हैं। जो व्यक्ति इतने वर्षों जेल रहा हो उसके बाद भी जनता जिता रही हो तो इसका मतलब परिवार और उस व्यक्ति ने जनता के बीच में रहकर के उसका दुख दर्द बांटा है। और मैं समझता हूँ पत्रकार साथी जो सवाल पूछ रहे हैं वो सोशल मीडिया का जमाना है। आज वो तमाम स्टोरीज वहां पर हैं कि किस तरीके से परिवार ने लोगों के बीच काम किया, उनके दुख दर्द में शामिल रहे हैं। लोकतंत्र में जो जनता का दुख दर्द नहीं बांटता, दुख दर्द में नहीं खड़ा होता, उसके साथ जनता भी नहीं खड़ी होती है। और वो जिस दिन खबर सुनी लोगों ने और आज तक जिस तरीके से परिवार से लोग जुड़ रहे हैं, ये बताता है कि परिवार के लोग जनता के बीच में रह करके उनके दुख दर्द को समझते हैं। जिस माफिया मुख्तार अंसारी पर हत्या, लूट जैसे दर्जनों मुकदमे दर्ज थे, जिस मुख्तार अंसारी को सालों तक जेल के अंदर अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा हो, उस माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद दुख बांटने के लिए सपाई मुखिया अखिलेश यादव खुद उसके घर जाते हैं और उसके भाई अफजाल अंसारी को गाजीपुर से चुनाव भी लड़ाते हैं। इसे अखिलेश का माफिया प्रेम ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? मुख्तार अंसारी जैसे माफिया की चौखट लांघने वाले अखिलेश यादव को अब सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। मंगलवार को ही जिला बिजनौर के नगीना इलाके में चुनावी रैली करने पहुंचे सीएम योगी ने सपा के साथ साथ बसपा और कांग्रेस को भी निशाने पर लेते हुए कहा,
सपा बसपा व कांग्रेस के लोग माफियाओं और अपराधियों के घरों में जाकर फातिहा पढ़ते हैं, लेकिन अगर कोई निर्दोष हिंदू किसी घटना का शिकार हो जाता है तो इनके मुंह से संवेदना का एक शब्द नहीं निकलता। एक वोट अगर सही दिशा में जाता है, सही पार्टी को जाता है, तो तकदीर बदल देता है, तस्वीर बदल देता है। और बहनों और भाइयों, अगर गलत दिशा में जाता है तो वह पहचान का संकट खड़ा कर देता है। ये सपा बसपा कांग्रेस पहचान का संकट खड़ा करने वाले दल है, दलदल में डूबे हुए लोग हैं। इन्हें अच्छाई से नफरत है, ये अच्छाई स्वीकार नहीं कर सकते। माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बनाते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं, उनके घरों में जाकर के फतिया पढ़ने का काम करते हैं। लेकिन अगर कोई निर्दोष हिंदू कहीं किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो एक शब्द संवेदना के इनके मुंह से नहीं निकलते हैं। सीएम योगी ने अखिलेश यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये बात पूरा देश जानता है कि वो अखिलेश यादव ही थे जो माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसके घर दुख बांटने गए थे। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में एक तरफ जहां माफियाओं की मौत पर आंसू बहाने वाली समाजवादी पार्टी है, तो वहीं दूसरी तरफ माफियाओं के लिए काल बनी योगी सरकार है। अब ये यूपी की जनता को तय करना है कि वो इस बार किसका साथ देगी, माफिया मुख्तार की मौत पर दुखी होने वाले अखिलेश की सपा को, या फिर माफियाओं का साम्राज्य मिट्टी में मिलाने वाले योगी आदित्यनाथ की बीजेपी को। अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पश्चिमी यूपी में धुआंधार चुनाव प्रचार करने वाले सीएम योगी ने इस दौरे पर और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रदेश की व्यवस्था कोई माफिया नहीं संचालित कर पाएगा, माफिया वहीं जाएगा जहां उसकी जगह है। कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे खतरा बनेगा तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पहले से तय कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर। और बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे अब कोई जेल में, कोई जहन्नुम में, और बाकी जो बचे हुए हैं स्वयं ही राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए हैं। आप देख रहे होंगे ना, बड़े बड़े धुरंधर हुआ करते थे पहले, सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दबा करके चलते थे, कांग्रेस के लोग कैसे नतमस्तक हुआ करते थे। जब वे चलते थे तो मुख्यमंत्रियों के काफिले रुक जाया करते थे, मंत्रियों के काफिले रुक जाया करते थे। और सरकार बदली, हमने कहा एक काफिले कोफिले बंद होने चाहिए भाई, होटल होटल सब बंद कराओ अब। और फिर उनकी गर्मी को शांत कर दिया गया, एक ही बार में हो गया ना गर्मी शांत। तो जिनकी गर्मी शांत हो चुकी है उनको ये जातिवादी संगठन फिर से पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। पैदा होने देंगे क्या उनको? मत पैदा होने दो, ये रक्त बीज है। बहनों और भाइयों, ये बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज आप देखते होंगे माफिया या अपराधी या वो जेल में है या जहन्नुम में है ना। कहीं सिर उठा करके किसी व्यापारी को या किसी बेटी को जबरन उठाने या धमकी देने का दुस्साहस कोई कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? करेगा तो क्या होगा मालूम है ना। तो बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा केवल बीजेपी दे सकती है, वे लोग नहीं दे सकते जो इन अपराधी और माफियाओं को अपने गले का हार बना करके लेकर के चलते थे, इनके सामने नाक रगड़ते थे, वे लोग नहीं दे सकते। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया जो कभी जिनकी तूती बोलती थी आज कैसे घिघियाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आप इनके हालत देख रहे होंगे। आज पे बोलते हैं कि बस
जान बकस दो, ठेली लगा करके सब्जी बेच करके पेट भर देंगे, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करेंगे। बहनों और भाइयों, विकास में सबसे बड़ा बैरियर है राजनीति का प्राधिकरण, माफिया प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देना। और यह कार्य भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिखाया है। सुरक्षा और सुशासन का मॉडल कैसे होना चाहिए, यह आज आपके यहां देखने को मिलता है। आपने देखा है सरकार कैसे चलती है, बिना झुके, बिना रुके, बिना डिगे। आज तो यूपी में लोग दंगा करना भी भूल गए हैं। देखा ना आपने, दंगा कैसे होता भूल गए, पत्थरबाजी भी भूल गए। छोटी छोटी बात को लेकर पत्थरबाजी होने लगती थी। पहले पर्व और त्योहार कोई आता था, और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई भी पर्व और त्योहार आता था, होली, दीपावली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, कोई भी पर्व और त्योहार आता था, कर्फ्यू लग जाता था। प्रशासन भी उनका साथ देता था। अब कर्फ्यू नहीं, अब तो धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकल पड़ती है, कोई रोक टोक नहीं है। पहले जहां से चिल्लाहट होकर के लोग खतरे में होए की आवाज लगा करके उपद्रव करते थे, वे सब माइक ही हमने उतार दिए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। सारा विवाद ही समाप्त कर दिया गया।